तो जितेंद्र क्या जिसको बच्चा पैदा नहीं होता वो सबको बच्चा पैदा करते हैं क्या? अभी सर हम बता नहीं सकते बच्चा पैदा करे या ना करे, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारी जेठानी थी, क्या नाम था उनका? रुक्मीना। दूसरे आदमी के साथ संबंध है इसलिए बोल रहे हैं हम नहीं रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं खड़ा हूं जौनपुर के एक गांव में हूं और यहां पर कुछ प्रसंग है, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रसंग है और उनके जो पति हैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर और ये आरोप कितना सत्य है क्या है उन्हीं से हम जानते हैं और उस पत्नी के बारे में उनसे ही राय लेते हैं। चलिए तो मेरे साथ में आइए दोस्तों और मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूं। ये है, सबसे पहले भैया बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर प्रदीप कुमार निशा। सर क्या मामला है, आप अपनी पत्नी को जो छोड़ना चाहते हैं? सर उसका दूसरे पति के साथ नाजायज संबंध है सर। ये नाजायज संबंध आपका, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई? 2007 में हुई सर। 2007 में आपकी शादी होती है और जो है फिर आपकी बीवी जो है दूसरे के साथ कब आपको लगने लगा कि नहीं अभी मेरे साथ जो है कम रहना चाहती है और दूसरों के साथ जो है जो आप संबंध बता रहे हैं उसके साथ में ज्यादा रहने लगी? 2019 से सर। 2019 से आपको लगने लगा कि ये जो है उनके साथ बातें चीतें करने लगी और संबंध उससे हो गया? हाँ सर। आपकी पत्नी को सबसे पहले मुझे बताइए कि कितने बच्चे हैं आपको? नहीं बच्चे नहीं सर। बच्चे नहीं हैं? हाँ तो फिर इस बात को लेकर कभी झगड़ा हुआ था आपका? नहीं बच्चे सर, नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बीवी ने कभी आपको ताने वगैरह दी? जैसे होता है कि जब बच्चे नहीं होते तो बीवियां बहुत वो हो जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं, बहुत झगड़ा करने लगती हैं। हमने बहुत दवा किया, बहुत वो किया, नहीं बच्चा हुआ। उसने बोली कि दूसरा तुम शादी कर लो। अच्छा। हाँ, वो भी रहेंगी हम भी रहेंगे, ऐसा आपकी पत्नी बोलती है? हाँ इतना बोली हमारी पत्नी। हम तो बोले नहीं, हम शादी अगर हमारे से बच्चा नहीं होएगा उसको भी लाएंगे, उसको नहीं हुआ हमारे से तो दोनों को रखना पड़ेगा, दोनों का खर्चा कौन उठाएगा? ये तो आप एक टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको बच्चा होगा कि नहीं होगा, उनको होगा कि नहीं होगा। ये एक प्रॉपर एक टेस्ट है जहां से पता चल जाता है कि औरत को कमी है या आदमी में कमी है। कमी सर किसी में नहीं है, ऊपरी बवाल है। वो भी 4 बार बच्चा रुका, 4 बार हमारे से बच्चा रुका। 4 बार रुकता है बच्चा? हाँ, लेकिन खलास हो जाता है। 4 महीना, 3.5 महीना, 5 महीना तक रुका है बच्चा। तो फिर ये इसमें भी तो एक प्रक्रिया है कि जब आप बच्चे जब गिर जाते हैं उसके लिए भी प्रक्रिया है। तो वो आप जब उसके बच्चा आपके बीवी के पेट में आता है तो आपने उसको लगातार जो है उस समय जो दवा होती है, जो लेडीज इसके स्पेशलिस्ट होती हैं उनको दिखाते रहते हो? नहीं सर, दवा से नहीं, ऐसा ही घर पे रुक के नहीं हुआ। देखिए, हम मानते हैं कि गांव के लोग दोस्तों ज्यादातर इस गुमराह में चले जाते हैं और जो कहते हैं कि ओझाई और भूत प्रेत के चक्कर में पड़कर अपना लाइफ खराब कर देते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं होता है और यही भूत प्रेत के चक्कर जो है घरों को बर्बाद कर देता है। जबकि ऐसे केसेस में जो है इनको जो है हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अच्छे से कोई स्पेशलिस्ट जो है उनको दिखाना चाहिए। जब आपकी बेबी प्रेग्नेंट होती हैं तो आप हॉस्पिटल कभी दिखाते नहीं हो? सर इतना साल से नहीं रुका, एहसास नहीं हुआ। 2.5-1 महीना रुक जाता है, महीना 2 महीना रुक जाता है तो ऐसा लगता है कि रुक गया, कोई बीमारी है इसके लिए वो नहीं आ रहा है। बाद में जब खराब हो जाता है तब मालूम पड़ता है कि बच्चा था। 5 महीने का बच्चा, मतलब आप मुंबई में हम 24 घंटे उसको हॉस्पिटल में लेके रखे थे। अच्छा। हाँ, जब 5 महीने का खलास हुआ था उसके पेट में। तो वो जब खराब होने के बाद आप जाओगे, नहीं जैसे इसका एक रूटीन होता है, हर 2-3 महीने, हर 1-2-3 महीने डॉक्टरी का जब लेवल चालू हो जाता है, जब बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां और जिससे उनको मालूम है कि इनमें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये कई बार हो रहा है, तो वो आपको जाना होता है और वो प्रॉपर जो है हर बार चेक करती रहती हैं। उनको आपको बता देंगे कि आप इतने तारीख को आना, इतने तारीख को आना, इतने तारीख। नहीं सर, उस समय तो बच्चा नहीं रुका, घर पे ही रुक के दवा करके छोड़ दिए तभी बच्चा रुका है। हाँ, तो फिर आपने फिर भूत वगैरह के चक्कर में पड़ गए? नहीं सर, भूत वगैरह के चक्कर में तो पड़े। आपने कहा कि जो है वो ऐसा मामला था। हाँ, ऐसा मामला था, वो भी कराते थे, ये दवा भी कराते थे, दोनों दुआ और दारू दोनों कराते थे। अभी किससे रुका किससे नहीं रुका ये तो मालूम नहीं पड़ा हमें। आप एक बार कह रहे हैं कि बच्चा जो है रुका तो हमने दवाई नहीं किया। हाँ, दवा किया, बहुत दवा किया। रुकने के बाद आपने नहीं किया? हाँ, रुकने के बाद दवा हमने नहीं किया। जब वो खराब हो गया तो हॉस्पिटल लेके गए उसको। खराब होने के बाद आप लेके जाते हैं लेकिन रुकता है बच्चा तब आप नहीं दिखाते हॉस्पिटल को?
दिखाते हैं सर, कितना बार मैंने दवा किया। आप क्या कह रहे हैं कि जैसे बच्चा जब खराब हो गया तब हॉस्पिटल लेके गए, जब ब्लीडिंग वगैरह आने लगा, हाँ। और उसके पहले आप नहीं दिखाते हो? नहीं सर। 5 महीने का जो पीरियड है उस बीच में, जैसे मान लीजिए 1 महीने से 5 महीने के बीच में आपने कभी हॉस्पिटल दिखाए? नहीं सर, नहीं दिखाए थे। नहीं दिखाए। तो दोस्तों इनका कहना है कि 1 से 5 का जो बच्चा इनके बीबी के पेट में होता है उसको ये किसी भी हॉस्पिटल को नहीं दिखाते हैं। इनको लगता है जब इनकी बीबी का जब भी जो है एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा जो है खराब हो जाता है, तो ये इनको लगता है कि ये सब भूत और घर के जो बवाल होते हैं उसके चक्कर में हुआ है। आप लोग जो है इस बात को लेकर मैसेज करिए कि क्या ये सच्चाई है कि भूत की वजह से बच्चे खराब होते हैं, या इनको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए था? और तो फिर अब क्या होता है? अब क्या हो गया कि आपको दोनों से नहीं पट रहा है? सर उसका दूसरे पति के साथ नाजायज संबंध है। दूसरे पति के साथ नाजायज संबंध है। वो बच्चे के लिए गए दूसरे पति के पास। जब आप तब लगा कि आपसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो दूसरे से होगा। हाँ, दूसरे से ये अब अगर वो दूसरे के पास गई तो वो बच्चा कैसे टिकेगा? जब आपसे नहीं टिका तो प्रेग्नेंट तो अब हो रही है, उसकी प्रॉब्लम है कि बच्चे उसके जो है बच्चेदानी में रुक नहीं रहा है। हाँ। तो फिर वो जो है दूसरे के साथ में जाएगी तो वही केसेस वहां भी होगा। हमें गलत समझी तभी गई ना, वो अपने आप को अच्छा समझी। आप अच्छा, वो उसको लगता है कि आपकी वजह से जो बच्चा होता है वो उस वजह से खराब होता है। हाँ, उस वजह से खराब होता है। अगर हम दूसरे से बच्चा करा लेंगे तो हाँ रुक जाएगा। तो ये अच्छा, और कुछ जैसे मामले थे, जैसे आप बता रहे थे कि मैं मुंबई जाता हूं तो बोलती है तुरंत आ जाना। हाँ, वो बोली हम जब इमरजेंसी में बुलाएंगे आपको मुंबई से आना पड़ेगा। अच्छा, आप मुंबई रहते हैं? हाँ, मुंबई रहते हैं सर। कितने साल मुंबई रहते हैं आप? कितने साल से? हम सर 2002 से मुंबई रहते थे। 2002 से? हाँ। और मतलब शादी से पहले ही आप मुंबई में रहा करते थे। तो बीच में फिर आपने कहा कि जैसे आप गांव में आ गए और जो जितेंद्र नाम के आदमी हैं उनके साथ में आप काम करना शुरू कर दिए। हाँ। तो जितेंद्र जो है वो आपके गांव के ही हैं? हमारे घर के बगल के हैं सर। एकदम पास में ही? हाँ, पास में है। तो जितेंद्र के साथ आप काम करना शुरू कर देते हैं तो जितेंद्र मतलब ठेका वगैरह लेते हैं? ठीक है, नहीं ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन अभी पैसा हमारे पास कम पड़ गया तो आदमी कुछ न कुछ करेगा, इज्जत से। तो आप कह रहे हैं कि मैं जितेंद्र के साथ में काम करता हूँ? हाँ। तो जितेंद्र के जैसे ही मतलब आप साथ में काम करना चालू किए तो वो अब नेचुरल है कि आपके घर से आना जाना उसका चालू हो गया? दोस्ती बन गई तो दोस्ती हमारे से बन गई तो उसने हमारी बीवी को पटा लिया। हाँ, जैसे आपके घर पे आता होगा पहले भाई भाभी कह के बातें करता होगा, नेचुरली आपको भी पहले इतना बुरा नहीं लगता होगा कि भाभी से बात कर रहा है तो करता है, लेकिन वो करते करते धीरे धीरे दोनों जो है एक दूसरे के करीब आने लगे। हाँ सर, ऐसा ही है। आपको जो है कब पता चलता है कि एक दूसरे के ये बहुत करीब हो गए हैं? 2019 से सर। 2019 से आपको एहसास होने लगता है कि एक दूसरे के करीब हो गए हैं? हाँ, हमने मना भी किया। इतना दिन बीत गया, अब 2019 से लेकर आज 2023 चल रहा है। इस बीच में पीरियड आपको 3 साल का हो गया और 3 साल से आप जान रहे हैं कि आपकी पत्नी का अवैध संबंध जितेंद्र से है। तो अब इतना लेट कर दिए क्यों छोड़ने में? तभी क्यों नहीं आपने ये कदम उठाए? हमने सर उसके औरत को मना किया, ऐसा तुम्हारा पति है, उसकी औरत नहीं मानी। हमने इतना तक बोला कि तुम्हारे मौसी के लड़की के साथ 2 बार सो चुका है। बोला जितना सुकून हमें वहाँ पे मिला तुम्हारे साथ नहीं मिला, हमारी औरत के पास साथ नहीं मिला है। अच्छा, तो अब आप जो है उस लड़की जो आपकी वाइफ है, क्या नाम है आपकी वाइफ का? रुक्मिना देवी। अब उनके साथ में आप रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते सर, हम देखना नहीं चाहते हैं उसको। अब बिल्कुल भी आप उनके साथ में रहना नहीं चाहते? नहीं सर, नहीं रहना चाहते। इसके लिए आपने जो है उनको कहाँ छोड़ दिया है? उसके मायके में छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपकी पत्नी के साथ कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार लेता है? जिम्मेदार होगा आप होंगे या उसके मायके वाले होंगे? उसके भाई होंगे, उसके बाप होंगे, उसके भाभी होंगे, उसके मायके वाले होंगे, उसके गांव वाले होंगे, हम नहीं होंगे। आपने उन लोगों को बता दिया है कि आपकी जो बीवी है ऐसे ऐसे गलत काम करती है? हाँ, हमने बता दिया ऐसा ऐसा दूसरे के साथ में है। उनको तो वो लोगों ने यकीन किया कि नहीं किया? नहीं किया, यकीन नहीं किया। वो लोग गलत, आपको ही गलत समझते हैं? हमें गलत ही समझे सर कि जो है आप गलत हैं, मेरी बहन जो है वो सही है। हाँ, सही है। तो इस बात को लेकर वो अदालत तक जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि भाई मैं सही हूँ और जो है वो गलत है? वो बताएगी कि आप गलत हैं और मैं सही हूं, इस बात को लेकर वो अदालत में जाएगी, तब आप क्या करेंगे? सर वो पहले आएंगे, वो लिखेगी अदालत में, फिर पहले बाद में हम लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह है कि लड़कियों या औरतों के लिए जो है महिला आयोग है और आदमियों के लिए कोई आयोग नहीं है। और इसलिए अगर औरत भी गलत हो
तो भी जो है उसके लिए कानून है, वहां से जाके मदद मांगने लगती हैं। और हमारे जो भाई हैं, जैसे हमारे जो लोग हैं, मर्द जो इंसान आदमी कह लीजिए, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी आयोग नहीं है कि उनका जो है सहारा बने, उनके साथ में खड़ा होकर लड़े। अगर अब आपके पास जैसे उसके पास तो महिला आयोग का है, उसका दरवाजा वो खटखटा लेगी, तो महिला आप क्या आयोग- करोगे? हमारे पास आप लोग हैं सर, थाना के लोग हैं, सरकार है, अच्छा, वो भी इंसानी है ना। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी का नाजायज संबंध जो है उससे है, यही मामला जो है अगर उनकी जो बीवी हैं वो भी अगर पुलिस पूछता है तो ये जवाब देंगी कि मेरा पति जो है, हाँ इनके पति के पत्नी के साथ नाजायज संबंध है? पहले तो यही हमारे घर पे आई बोली, अभी वो बोले या ना बोले, अभी दोनों मियाँ बीवी में पटने लगा। अब पटने लगा, जब से अब- मैके आप भेज दिए हाँ। तब से दोनों में पटने लगा है। अब भी यानी 10 दिन से पटने लगा, 10 दिन से, इसको पहले भी नहीं पटना अच्छा, कितने था। दिन हो गया जब आप पत्नी को अपने मैके छोड़े हो गए? हम 9 नवंबर को उसके मायके पे छोड़ा हूँ 2022 में। मतलब काफी दिन हो गए। हाँ, तो अभी आपकी बीबी का कि कोई ये तब तक अभी बीच में इसने केस वगैरह अभी तक नहीं किया है? नहीं सर, कुछ जैसे सामाजिक लोग आते हैं, जुटते हैं, बैठ के भी बातें होती है, तो कभी बैठ के बातें हुआ है? हाँ सर, बैठ के बातें हुआ है। उसने बोला हम चल रहे हैं गहने के ऊपर केस करेंगे। हमने बोला गहना है कहाँ पे? नहीं, हम अच्छा हम ये कह रहे हैं जैसे समाज के कुछ बड़े लोग जुटते हैं, हाँ। तो वहाँ पे कहीं एक जगह डिसाइड करते हैं भैया यहीं पे आओ, पंचायत होगा, जिसको पंचायत कहते हैं। हाँ। कोई पंचायत वगैरह हुआ आपका? हाँ, उसके घर पे हुआ, जितेंद्र कुमार निषाद के घर पे हुआ। जितेंद्र कुमार के निषाद पे तो कौन वो आई थी लेडी, आपकी औरत वहाँ पे आई थी कि सिर्फ जितेंद्र थे, उनकी बीवी थी आपके और गाँव के लोग थे? हमारे बाबूजी को बुलाया गया, हमें बुलाया गया, हमारी औरत को बुलाया गया, हम लोग गए। अच्छा, औरत भी आई थी? औरत भी गई तो वहाँ। औरत वहाँ पे क्या बोली? औरत क्या बोली? झगड़ा कर ली वहाँ पे, बोली उसके औरत से झगड़ा कर ली। ऐसा नहीं है, उसका आदमी भी बुलाया गया, वो भी अपने और आदमी। वो तो दोनों लोग बोल देंगे कि हमारा वे संबंध नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। आपको ऐसे ही बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो? हाँ, ऐसा ही पंचायत में ऐसा ही बोले। हाँ, तो वही तो बोलेगा, तब कैसे आप सिद्ध करोगे कि नहीं ये मेरी बीबी जो है गलत है? तो सर हमें न्याय चाहिए सरकार से। नहीं, आप देखिए क्या होता है, एविडेंस बहुत जरूरी होता है जो है अदालत को, आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। जब वो कह देगा नहीं, वो भी कह देगा नहीं, अगर उसकी बीवी भी बोल देगी नहीं, तब कैसे आप हम लड़ोगे? सर अपने घर पे देखे हैं ना, आप अपनी आंखों से देखे हैं? अपनी आंखों से देखे हैं। उन दोनों का गलत संबंध होते अपनी आंखों से देखा है हाँ, आपने। देखा है। तब आपने उस आदमी को पकड़ कर उसकी पिटाई वगैरह नहीं की? नहीं सर, पिटाई नहीं किए हम। आपने उसमें जाने दिए कि शायद मेरी बीवी आगे चल के सही हो जाए? हाँ, आगे चल के सही समझाया? हो जाए। आपने समझाया था? हमने समझाया, मना भी किया हमने, 2020 में मना भी किया उसको, बोलना नहीं है, उसके घर वाले से बोलना नहीं है, यहाँ पे नहीं बोलना है, वहाँ पे नहीं बोला है। लेकिन वो मना नहीं हुई। मना नहीं हुई। उस औरत को भी बोला बोलना नहीं है, वो उसकी औरत बोली बोलने से भैया क्या होता है। अच्छा प्रदीप भाई, ये बताइए कि जो जितेंद्र हैं वो उनकी एज कितनी होगी? उनकी एज सर वही 36 साल होगी और आपकी लगभग। बीवी की एज कितनी होगी? वही लगभग उसकी भी 34 या 35 साल होगी। आपकी बीवी का? हाँ। अच्छा ये मुझे बताइए कि जितेंद्र के जो है बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे सर उनके वही, लड़की 16-17 साल की है, लड़का वही 14-15 साल का हो। एक लड़का और है उनका 11-12 साल का होएगा। तो जितेंद्र क्या जिसको बच्चा पैदा नहीं होता वो सबको बच्चा पैदा करते हैं क्या? अभी सर हम बता नहीं सकते बच्चा पैदा करे या ना करे, हमारे साथ ऐसा हुआ है। यही मुझे तो यही लग रहा है। फिर आपके कहने के हिसाब से तो वो ठेका ले लिए हैं हाँ, ठेका ले लिए हैं कि जिसको बच्चा ना पैदा हो भैया जितेंद्र के पास आ जाए। जो मार्बल टाइल जौनपुर में बेचता है उसने गलत काम किया है। उनका बताए हैं काम पे, हमने इतना औरत के साथ काम किया है, ये उनका चॉइस है कि हम भी उतना औरत के साथ सोएंगे। अच्छा, ये मतलब उन्होंने ये बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम औरतों के साथ जो है संबंध बनाएं। हाँ। ऐसा उनका जो है दिमागी ख्याल है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होगा। हम मिलेंगे फिर आपको कहीं और दूसरे से। जय भारत, जय हिंद।